हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। एट ऑफ वॉन्ड्स, oh, seven of swords, the hermit, page of swords, the sun, okay, the world, okay, and the bottom of the deck is 9 of cups, okay. तो तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपने खुद पे इतना काम किया हुआ है, इस कार्ड से ही मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि लोगों ने आपको आपके इमोशंस की वजह से इतना प्रताड़ित किया है, इसी इमोशंस का बहुत फायदा उठाया है। आपको रोता हुआ देख के, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। पास्ट में आपको खूब रुलाया गया है किसी अपनों ने जो बहुत करीब है, जिनसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको इतना प्रताड़ित किया गया है कि शायद आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, और आपको इतना स्पाई किया गया, हर जगह आपका पीछा करना। आपको शायद आपको ये बातें पता भी ना हो कि आपका पीछा करना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने कुछ आपसे चीटिंग की, धोखा चीटिंग की एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके की चीज़ें, धोखा भी दिया, आपका पीछा भी किया लोगों ने, आपको दुख भी बहुत ज़्यादा पहुंचाया। और ये कोई अपने ही है, कोई बहुत गैर नहीं है। ये कोई दोस्त या आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है जिनसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े थे। अभी आपने बहुत ही अच्छा एक लेसन अपने ज़िंदगी में लिया है कि कोई किसी का होता नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, खूब पैसे कमाओ, सूरज की तरह चमको, शाइन करो, तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ये आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा है। पैसा है तो पूरी दुनिया झुकती है, पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से लेसन लिया है। पास्ट में इन्होंने आपके पास कॉल, मैसेज या फिर ईमेल करके भी आपको कम प्रताड़ित नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि और आज ये अपने जिंदगी का डाउनफॉल देख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, जो इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे एंसेस्टर्स का हार्ट फुल ऑफ लव, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपके जो पूर्वज हैं, आपने कुछ तो ऐसा किया जरूर है होगा कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए तलवार उठा रखी है। जो जो भी आप देखिए, यहाँ पे पूर्वजों की एनर्जी आ रही है, एंजल्स की एनर्जी आ रही है, प्लस डिवाइन की एनर्जी। ओ माय गॉड, तीन तीन पावर्स आपके साथ है, सोचिए। तो क्योंकि आप ना, आपके इमोशंस बहुत प्योर हैं, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं आप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन जो यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाएं, उसी का फायदा लोग उठा रहे थे पास्ट में। तो आपकी ना झूठी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके बारे में फैलाई हैं किसी ने,
जिसे आप बहुत मानते थे, जिसे आप बहुत प्यार करते थे, एक सच्चाई अगर आपने बोल दी तो किसी ने अपना क्या कहते हैं उसको, गंदा जो उनका चेहरा था उन्होंने सामने दिखा दिया। आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप्स हुई हैं, आपके पीठ पीछे बहुत गंदी गंदी बातें की गई हैं जो बिल्कुल भी 1% भी उसमें सच्चाई नहीं है। अब आपके एंसेस्टर्स ने तलवार उठाई है आपके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल आप जो नहीं है वो आपको बनाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन का भी गुस्सा फूटा है, आपके एंसेस्टर्स का गुस्सा फूटा है, प्लस एंजल्स का भी गुस्सा फूटा है। इन्होंने आपके ऊपर पास्ट में खूब सारे इवल स्पेल भी किए हैं आपके ऊपर। मतलब किस किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है ये दिखाई दे रहा है। आपको अकेला छोड़ा गया। और एक बात मैं आपको बताऊं, अकेला इन्होंने छोड़ा, कुछ समय तक आपको दुख हुआ, लेकिन आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाया, और आप कंट्रोल कर पाया, और आप यहाँ पे अकेले रह के आपने उस टॉर्चर नहीं झेला। आप अपने सोल को जानने में आपने ये समय लगाया, सदुपयोग किया समय का। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही। खुद भी एनलाइटेंड हुए। ये किसी ऐसे पर्सन, मेल या फीमेल की एनर्जी आई है जिसे दुनिया ने ठुकराया तो उसने ईश्वर को पाया। क्या बात है। यहाँ पे देखिए, आपने इस आइसोलेशन के पीरियड को जाया नहीं किया। आप खुद पे सोचने लगे, खुद पे सवाल करने लगे, मैं कौन हूं, मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों मुझे ये सारी चीजें दी जा रही हैं, मैं कौन हूं, सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर। और आपने, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया अकेलेपन में। अपना अपने सोल को आपने सर्च किया और बहुत कुछ अपने जिंदगी में पाया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया, खुद एनलाइटेंड हुए। अब आप तैयार हैं औरों को भी अपनी लाइट देने के लिए। माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और जिसने भी आपके साथ ही आपके चरित्र पे बहुत गंदे गंदे धब्बे लगाए गए, दाग लगाए गए, लेकिन अभी आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे एंजल्स अभी क्या कर रहे हैं, इन्हें मिल क्या रहा है, इन्हें अभी ना इनके चरित्र पे ऐसे ऐसे इनकी चरित्र की लोग धज्जियां ऐसे ऐसे उड़ाई जा रही हैं कि ये सफाई देने लायक भी नहीं बचे, है ना। क्योंकि जो ये खुद करते थे वो आपके ऊपर ये लगा लगा के लोगों को बता रहे थे कि आप ऐसे, आप वैसे हैं। तो सच्चाई लेकिन खुल चुकी है, क्योंकि एंसेस्टर्स का गुस्सा यहाँ पे मुझे दिख रहा। जो आपको बहुत प्यार करते हैं, देखिए एनर्जीज काम करती हैं, भले ना दिखे सामने से, लेकिन एनर्जीज उन चीजों को पलट देती हैं जो गलत हो रहा होता है किसी के साथ। तो चलिए, आपने तो यहाँ पे बाजी मारी, बहुत दुख हुआ आपको, बहुत तकलीफें आपने सही है, नो डाउट, यहाँ पे दिख भी रहा है, लेकिन आपने उन दुख, उन तकलीफों को अपने अवेकनिंग में बदल दिया। क्या बात है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कार्ड वाइज। जैसे कि पहला ही कार्ड है यहाँ पे, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस समय आपके जीवन में एक बहुत रैपिडली कोई मूवमेंट मुझे दिख रहा है। ऐसा लगता है कि लंबे समय से रुके हुए काम अचानक आपके बढ़ने लगेंगे, लेकिन इसी तेज गति के अंदर एक गहरा आपके लिए कुछ मैसेज भी है। अभी आपके जीवन में कई बातें एक साथ हो रही हैं। आपके बारे में चर्चाएं हो रही थी, अब नहीं हो रही, अब तो उनकी ही लगी पड़ी है जो आपके बारे में कर रहे थे। कुछ सच, कुछ बिल्कुल झूठ, यानी मिला मिला के आपके कैरेक्टर को लेके बातें उड़ाई गई थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपकी स्पीड, आपकी ग्रोथ, आपकी राइजिंग एनर्जी कई लोगों को जीने नहीं दे रही थी। लोग जी नहीं पा रहे थे, लोग सो नहीं पा रहे थे, तो सोचा चलो कैरेक्टर पे ही कीचड़ उछालते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है ना। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तक किए गए, जो आपकी तरफ भेजी गई थी, वो अब आप अपनी स्पीड खो रहे हैं क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बीच में आ गए। ये इन्होंने सोड उठा ली है, एंजल्स अलग, डिवाइन अलग, है ना। तो इनकी स्पीड बीच में ही काट दी गई। जो एरोज आपकी तरफ फेंके गए थे, जो तीर छोड़े गए थे हवा में गंदगी वाले, अब हवा में ही गिरते जा रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी तेजी से रिकवर करेंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे। वाह। और यहाँ पे देखिए, एक फास्ट कम्युनिकेशन मुझे लग रही है इस वाले कार्ड से, कि आपके तरफ कोई एक कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रूथ आपके सामने आने वाला है। जो बातें आपके खिलाफ उड़ाई गई थी वो खुद हवा में बिखरने लगेंगी। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, यानी उड़ाने वाले खुद उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी
आपके आसपास मुझे दिख रही है जो आपको कमज़ोर करना चाहती थी। ये लोग सामने से मुस्कुराते थे, ये जो लोग हैं, या अभी भी मुस्कुराते होंगे, लेकिन पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चलती ही रहती है। दिमाग इनका बहुत चलता है, यहाँ पे दिख रहा है। उन लोगों की असलियत यहाँ पे, वो लोग क्या चाहते थे पता है? आपकी इमेज को खराब करने में ये लोग लगे हुए थे। ये लोग सोचते थे कि चालाकी से, धोखे से, मैनिपुलेशन से आपके खिलाफ स्टोरीज बना बना के आपको गिरा देंगे, लेकिन बात उल्टी हो रही है। बीच में एंसेस्टर्स की एंट्री हो चुकी है, कूद पड़े हैं आपके एंसेस्टर तलवार लेके। यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं कि आपके एनर्जी फील्ड में, आपके एनर्जी फील्ड को यहाँ पे डिस्टर्ब करने की बहुत बार कोशिश की गई है। इवल आई भेजी गई है, एनवियस और ब्लैक मैजिक करने की बहुत बार कोशिश की गई है, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनकी हर चाल को पकड़ लिया है। आपके एंसेस्टर्स ने, यूनिवर्स ने उनके हर चाल को पकड़ लिया। उनकी गिरेबान यूनिवर्स के हाथ में। अब उनके हाथों में जो स्वॉर्ड यानी कि वेपन्स थे ना, वो वापिस उन्हीं को काटने लगे हैं। जिस स्वॉर्ड यानी जो ये हथियार आपके लिए इस्तेमाल कर रहे थे आपके दुश्मन, वो उन्हीं के खिलाफ यहाँ पे काम कर रही है। आने वाले समय में एक बड़ा पर्दाफाश होगा। छिपकर खेल खेलने वाले लोग बेनकाब आपके सामने होंगे, और तब इनके तरफ तो ऐसी बौछार हो रही है, इनकी चरित्र की बातें हो रही है कि ये उसको सफाई देने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जितनी भी तीर आपके तरफ छोड़े थे वो सब उन्हीं की तरफ लौट लौट के जा रहे, क्योंकि आपके तरफ प्रोटेक्शन है बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, अकेले रह करके आपने सोल का गहरा इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है ये कार्ड। आपने अकेले में बहुत कुछ सहा, लोगों की बातों ने, आपके उनके आरोपों ने, यानी लोगों की बातों ने, उनके आरोपों ने, उनके कैरेक्टर अटैक्स ने आपको भीतर तक चोट पहुंचाई थी, मुझे यहाँ पे दिख रहा। लेकिन आपने टूट कर नहीं बल्कि जाग कर आगे बढ़ना चुना। आपने अपनी सोल को सर्च किया, अकेलेपन का फायदा उठाया आपने। क्या सही दिमाग इस्तेमाल किया आपने, समय को आपने बर्बाद नहीं होने दिया, आप रोए नहीं। आपको देखिए, ये जो हार्मिट का कार्ड जो कहता है ना, आपकी जो इनर लाइट है ना, आपको उस इनर विजडम तक ले गया, जहां आप समझ रहे थे कि हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता। ये आपको दिखाया गया। हर मुस्कुराहट सीक्रेट नहीं होती, हर मुस्कुराहट सिंसियर नहीं होती, है ना, ये आपको दिखाया गया। और हर रिश्ते में ऑनेस्टी नहीं होती, ये भी आपको दिखाया गया। अभी आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको अंदर से गाइड कर रहे हैं कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखना है। यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, फुल प्रोटेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंसेस्टर्स प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजल्स के प्रोटेक्शन। कुछ चीज़ों को आज आपको समझ, देखिए कुछ चीज़ें जो आज आपको भले ना पूरी तरह से समझ में आई हो, आने वाले समय में क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। आपके शत्रु इसी बात से डर रहे हैं कि आप ग्रेजुअली अपने सत्य को पहचान रहे हैं, यानी आप अपने सोल को पहचान रहे हैं। और जब आप सोल को पहचान गए तो आप इनकी सारी हरकतों को तो ऑलरेडी पहचान ही लेंगे। और इन्हें डर लग रहा है कि हमारी धज्जियां भी उड़ेंगी। तो डर तो है, गलत काम करने के बाद, गलती करने के बाद डर का ही स्थान होता है, निडरता का नहीं होता। तो यहाँ पे अभी देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे देखिए क्या शो हो रहा है। लोग आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही ना। आपकी हर मूव पर सक्सेस, हर बदलाव आपकी सबकी निगाहों में है। आपका हर मूव, हर सक्सेस और हर बदलाव, जो चेंजेस हो रहे हैं आपके जीवन में, ये सब आपकी निगाहों में इस समय गड़ा हुआ है। और सच तो ये है कि आपकी यही शार्पनेस, आपकी यही क्लियरिटी आपके एनिमीज को जला जला के राख कर रही है। आपके खिलाफ खूब गॉसिप चल रही हैं, र्यूमर्स और ट्विस्टेड स्टोरीज, जिनका कोई मायने नहीं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो जलन कैसे निकाले आपके लाइफ में, आपके ऑरा के आसपास भी ये फटक नहीं पा रहे, तो अभी ये कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने पे लगे हुए हैं और आप उस तरफ देख ही नहीं रहे। आप अपने
आप अपने जीवन में मस्त होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। लोग आपके कैरेक्टर पर ऐसे शब्दों में वार कर रहे हैं जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं है, लेकिन नाउ यू आर स्टेपिंग into a mindset where truth becomes your sword। अब आप किसी भी नेगेटिविटी को तर्क, क्लियरिटी और फर्म बाउंड्रीज से काट सकेंगे। इतनी आपके अंदर क्षमता आ चुकी है, किसी भी नेगेटिविटी को आप बहुत क्लियरिटी से काट सकेंगे। अपनी फर्म बाउंड्रीज इतना आप बना लेंगे कि कोई नेगेटिविटी वहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। आने वाले समय में आपकी एक बोल्ड कोई ऐसी बात हो सकती है, एक डिसाइसिव एक्शन आपका कोई हो सकता है, सारे माहौल को बदल के रख देगा। इनका सारा गॉसिप इन्हीं के तरफ पलट रहा है और वो गॉसिप इनके खिलाफ ऐसी होने वाली है कि ये खुद के बारे में किसी को बताने लायक भी नहीं, सफाई देने लायक तक नहीं बचेंगे। लोगों को साफ साफ दिखेगा कौन क्या है ना। यहाँ पे द सन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आपकी लाइफ में अब बहुत ही क्लियर कट लोगों का फेस दिखने वाला है, ट्रुथ सामने आने वाला है एंड सक्सेस आ रही है आपके जीवन में। जो लोग आपके कैरेक्टर को गिराना चाहते थे, जो लोगों ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए, जिन्होंने ब्लैक मैजिक से आपके रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश की, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल तक आपके ऊपर बहुत बार किए गए हैं, उन सब के सामने आपकी चमक सच की तरह उजागर होने वाली है, क्योंकि लाइट तो लाइट ही होती है। अब आप अपनी पावर में वापस लौट रहे हैं। अब आप अपनी इनर लाइट और कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि कोई भी नेगेटिविटी उसका सामना नहीं कर सकती है, चाहे जितने भी जबरदस्त स्पेल किए जाएं, कुछ भी किया जाए। यहां तक कि डेथ स्पेल भी आपके ऊपर अभी काम नहीं करेगी, क्योंकि सन का कार्ड है। एक ऐसी बड़ी खुशखबरी, एक ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है जिससे आपकी इमेज फिर से स्ट्रांग होगी, पहले से भी ज्यादा, और लोगों के मुखौटे गिरेंगे, लोगों के मुखौटे सामने आएंगे। उनको अब उसी अपने कैरेक्टर लेस जो ये लोग हैं, ये किसी को सफाई देने के लायक भी नहीं बचेंगे, उसका सामना इन्हें करना पड़ेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ एक बहुत बड़े कंप्लीशन पॉइंट पर है इस समय। कुछ बुरा खत्म हो रहा, कुछ अच्छा आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, पावरफुल जर्नी आपकी शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। डीपेस्ट मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप किसी को जवाब देने के लिए नहीं जीते। अब आपका कैरेक्टर आपके कर्मों से डिफाइन होगा। लोग देखेंगे, आपके कर्म दिखेंगे, किसी की बातों से नहीं, ठीक है। अब आपके कर्म से लोग देखेंगे कि आप कैरेक्टरलेस हैं या आपका कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा है, या आप खुद, यानी कि आप किसी को बोलने नहीं जाएंगे, आप करके दिखाने वाले हैं। आपका ग्रोथ, योर सक्सेस, योर स्पिरिचुअल रिजिलियंस, यही सब आपके एनिमीज के लिए सबसे बड़ा शौक बनने वाला है। यानी आप नहले पे दहला मारने वाले हैं। बहुत दिमागी इंसान हैं, लेकिन हाँ, आपके अंदर कोई क्रुएल्टी नहीं है, किसी के प्रति ग्रज नहीं है। तो आप अपने बचाव के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी ना पास्ट में, वो अब पूरी तरह लौट कर उसी के जीवन में जा रही है जिसने उसे भेजा था। तो अब अगर देखिए यहाँ पे, जहाँ आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, जहाँ आपकी एक नई दुनिया में आप प्रवेश करेंगे, जहाँ पे मुझे आपकी जो पुरानी साइकिल खत्म होके आपकी जो न्यू बिगिनिंग हो रही है ना, वहाँ पे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी। आप यहाँ पे रिस्पेक्ट, आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट मुझे दिख रही है। इनर अथॉरिटी सबसे ऊपर आपकी होगी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मैं पूरे रीडिंग का फाइनल निचोड़ आपको बताऊं, तो आपके कैरेक्टर पर जितनी भी धूल उड़ाई गई थी, जितनी भी धूल पड़ गई थी, जितनी भी बातें की गई थी, जितनी भी साजिशें रची गई थी, अब वे सब आपकी रोशनी के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी इनर लाइट के सामने सब ध्वस्त हो रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, ब्लैक मैजिक, गॉसिप्स, आपको गिराने
गिराना चाहते थे, जो नहीं था उसको भी दिखाना चाहते थे, उनकी शक्ति अब खत्म हो रही है, उनकी चालें अब उजागर होने वाली हैं। आपने चुप रहकर, अकेले रहकर सच का रास्ता चुना और अब यूनिवर्स आपकी उस ऑनेस्टी को रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपकी एनर्जी ऊपर उठ रही है, आपका साइकिल पूरा हो रहा है, आपका सत्य सामने आने वाला है और अंत में बिल्कुल वही होता है जो सच होता है। डिवाइन प्रोटेक्शन तय करेगी कि आपके जीवन में अब क्या होना है। तो जिन्होंने, देखिए यहाँ पे आपके शत्रुओं की, देखिए इन लोगों के, जिन लोगों ने आपके जीवन में ये सब किया, इन लोगों के चरित्र पे इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि सफाई देने के लायक भी नहीं बचेंगे। लोग साफ साफ समझ लेंगे कि जो ये है वो आपको साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लोग खुद समझ जाएंगे, वो साबित करने भी जाएंगे ना तो लोग उनकी एक नहीं सुनने वाले और जूते ही पड़ेंगे ऊपर से, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है यहाँ पे। 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर अगेन, ओके। और यहाँ पे है 21 नंबर। तो यहाँ पे 9 नंबर 2 टाइम्स आया है, 999 9999 की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप गूगल कर लेना। और 9 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे आप कुछ एज देख लेते हैं, 49, 45, 30 किसी की एज है, 39, 51, 53, 57, यहाँ पे ये इतनी एज निकल के आई है। अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, तो चलिए थोड़े से हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या है। एक फाइनल मैसेज भी देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं आपके लिए। एक फाइनल मैसेज भी देखना चाहेंगे हम कि कोई गाइडेंस है अगर, या कोई मैसेज रह गया है। एक मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। चलिए एक फाइनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या फाइनल मैसेज, कोई मैसेज है या गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। बड़े ही स्लिपरी कार्ड्स हैं ये फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। ओ वाह, ठीक है। अच्छा 2 गिर गया, ठीक है। कमिटमेंट, तो आपकी लाइफ में कोई आपको, जो काफ़ी लंबे समय से जिसने आपको लटका के रखा था ना, अभी आपके लाइफ में कोई कमिटमेंट देने वाला है आपको। कोई आपके लव लाइफ में जो सीरियस नहीं था, जो इंसान शायद आपकी क्वालिटीज़ को जान परख रहा था और ज़्यादा समय ले रहा था, आपके बारे में जानना चाह रहा था, तो अभी उनकी खोज पूरी हो चुकी है और वो आपको अब कमिटमेंट देने वाले हैं और वो सीरियस हो रहे आपके लिए। यहाँ पे काफ़ी याद चल रही है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है आपके बारे में, बहुत सारी जांच पड़ताल की गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने जांच पड़ताल के बाद अब आपको कमिटमेंट मिलने जा रही है किसी से। यहाँ पे काफ़ी आपने यहाँ पे पेशेंस रखा है अपने जीवन में। समय बहुत सारा आपका बर्बाद हुआ है, मुझे दिख रहा है। आपके पेशेंस का रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप जिसका भी, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, बहुत पेशेंसली, बहुत ही धैर्यपूर्वक किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे, जहाँ पे काफ़ी डिलेज चल रहे थे, आप परेशान थे, तो आप, यूनिवर्स आपको परख रहे थे और आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट था यहाँ पे। वो चीज़ें पूरी होती हुई मुझे दिख रही, वो आपको मिलने वाला है। वो कुछ भी हो सकता है, जिस भी चीज़ के लिए आप धैर्य बना करके रखे हुए थे, तो यूनिवर्स आपको वो देने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स, यू, डब्ल्यू, एम है शायद, एम, ओके, यू, एम, वी, ओ, जी, टी,
GTB, ओ यहाँ पे कोई हॉस्पिटल का नाम आ रहा है, GTB हॉस्पिटल कोई है, दिल्ली में है शायद। हाँ, GTB हॉस्पिटल। कोई इससे रिलेटेड कोई रीडिंग देख रहा है, कोई आपका GTB हॉस्पिटल में है क्या, आप बताइएगा। उमा किसी का नाम है क्या? ओम किसी का नाम है? ओमकार किसी का नाम है? ओमी किसी का नाम हो सकता है? विक्रम किसी का नाम हो सकता है? विनय, विनायक, विक्रम, विजय, उमेश किसी का नाम है? हाँ, उमा, उमेश, यहाँ पे गंगा, गंगा, गंगा से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कोई बात कर रहा है गंगा से रिलेटेड, या गंगा किसी का नाम हो सकता है। तनु किसी का नाम हो सकता है। विभोर, ओके, विभोर किसी का नाम है। वैभव किसी का नाम है। यहाँ पे विकी किसी का नाम है। वंदना, यहाँ पे यहाँ पे कोई गुड़गांव का नाम आ रहा है, गुड़गांव। कोई गुड़गांव से क्या रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे कोई बॉम्बे, बॉम्बे से कौन देख रहा है? विनायक भी नाम किसी का आ रहा है, विनायक। ओडिशा, ओखला, ओखला से कौन देख रहा है आप बताइएगा। यहाँ पे है मनाली, मनाली निकल के आ रहा, मनाली से कोई देख रहा है यहाँ पे। गोवा से कोई देख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।